यह घटना 2016 की है। मैं उस समय दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और देर रात घर लौटना मेरी आदत थी। एक दिन ऑफिस से निकलते निकलते रात के 2:17 बज चुके थे। मेट्रो बंद हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पैदल ही घर की तरफ निकल जाऊं। रास्ता एक पुराने श्मशान के पास से होकर जाता था। वहां अक्सर सन्नाटा रहता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही मैं श्मशान के पास पहुंचा, अचानक मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद वहम होगा और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने पर फिर वही आवाज। इस बार कदम तेज थे। मेरी धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक मेरे कान के पास किसी ने धीमी आवाज में कहा, रुको। मैं पूरी तरह जम गया। आवाज किसी महिला की थी, ठंडी और खाली। धीरे धीरे मैंने पीछे देखा। वहां एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। चेहरा झुका हुआ था, बाल आगे की तरफ गिरे हुए। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जो मैंने देखा वह आज तक नहीं भूल पाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ। उसने फिर कहा, मुझे घर छोड़ दो। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। मैंने बिना कुछ सोचे दौड़ लगा दी। पीछे से हंसने की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन साफ। मैं पूरी ताकत से भागता रहा। दिल ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा। कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान खुली हुई थी। मैं अंदर घुस गया और हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। दुकानदार ने पूछा, भैया ठीक तो हो? मैंने पीछे देखा। श्मशान की तरफ वह महिला अब भी खड़ी थी, लेकिन अब उसकी गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। अगले ही पल वह हवा में घुल गई। उस रात के बाद से मैंने वह रास्ता कभी नहीं लिया। और सबसे डरावनी बात, अगले दिन पता चला उसी जगह 10 साल पहले एक महिला की हत्या हुई थी, जिसे घर छोड़ने का झांसा देकर मार दिया गया था। और उसकी मौत का समय था रात 2:17।